थी ना ये हमारी कि ऐसे तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। थोड़ा सा हम, हाँ तमन्ना बोलो। चलो, गलती से हो गया होना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अल्फा डिके में क्या होता था बच्चे? मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये चेंज होता एक्स, था। ये जेड, ये ए, तो ये 2 यहाँ पर जो निकलेगा वाई, तो क्या क्या निकलेगा बताओ मुझे। एटॉमिक नंबर से number decreased by 2 and the mass number decreased by 4. पर क्या लिखो, जेड mass number decreased by 4 Z minus 2 or A minus 4. a minus 4 क्लियर है। बीटा के लिए बात करते हैं। बीटा के लिए सेम रिएक्शन करेंगे। हाँ जी सर। क्या निकलेगा साथ में वाई के साथ? सर बीटा नेगेटिव आता है, नेगेटिव, बीटा नेगेटिव है तो क्या निकलेगा? Electron प्लस एनर्जी क्यू प्लस and anti-neutron. एंटी न्यूट्रॉन। इसको क्या लिखूं नीचे? 1 माइनस का और ऊपर 0। यहाँ पर Z, यहाँ A, तो यहाँ पर क्या आएगा? Z यहाँ बीटा पॉजिटिव की बात आ जाओ। Z A Y प्लस इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या आ जाएगा? Electron plus positive. क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। और प्लस में Neutron. न्यूट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? +1 और यहाँ 0। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? गामा में तो सिंपल गामा एनर्जी होती है, क्यू वैल्यू की बात ज्यादातर नहीं करता। तो होता क्या है उसके अंदर, लेकिन x y प्लस क्या निकल जाएगा? गामा। ये z, ये a, तो y का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सेम। Same. क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई भी डाउट, ऐसा भी डाउट इसमें से किसी भी चीज में तो पूछो। तो जाओगे बच्चे, हैंड रेज कर रहे हैं सबसे। थक जाएगी सर वो। सर आप ही लोअर कर दो अभी साइड से। पूरा वो करना पड़ेगा बच्चे, मेरे को साइड में खोलना पड़ेगा, अभी स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं है मेरे को। अब मेरे को ये बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्यू वैल्यू क्या है उसको अभी मैं बाद में थोड़ा सा, क्यू वैल्यू, वैसे क्यू वैल्यू को भी डिस्कस कर लें तो अच्छा रहे वैसे, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है। चलो क्यू वैल्यू मैं अभी करता हूँ, पहले तुम हल्का फुल्का क्वेश्चन करो। ये दिख रहा है सबको? यस ये क्वेश्चन पढ़ो और करने की ट्राई करो इस क्वेश्चन। क्या है, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ही विजिबल है। चलो बताओ। तमन्ना ने हाँ हैंड रेज किया हुआ, तो हम मान लें कि तमन्ना बताएगी क्वेश्चन को। क्या कह रहे हो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, sir. सर हिंदी में समझाना है आपको? हाँ बिल्कुल समझाना है। आप तो पढ़ने को बोल रहे हो। करो जल्दी जल्दी। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। बताओ क्या पूछा है इसके अंदर? सर ए और जेड निकालना है हमने। ए और जेड निकालना है किसका? जो नया न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस थोरियम, एक हमारे पास न्यूक्लियाई है जिसका मास, एटॉमिक नंबर है 90 और मास नंबर है 232। इसका जो थोरियम एटम का जो न्यूक्लियाई है, ऐसा बोलो उसको, ये ज्यादा सही टर्म है। ये किसमें बदल रहा है? एक एक्स में, एक्स एटम के न्यूक्लियाई में। इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर क्या है? ए।
जब ये इसने निकल रहा बन रहा है तो इसने क्या क्या अपने अंदर से निकाला, रिलीज किया? 6 तो अल्फा पार्टिकल्स और 4 बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल। तो तुम्हें बताना है ये Z और A की वैल्यू क्या होगी। फटाफट ट्राई करो और बताओ। सबको पता है अल्फा पार्टिकल होगा तो Z कितना बढ़ेगा या Z कितना घटेगा, बीटा पार्टिकल होगा तो Z कितना बढ़ेगा, Z कितना घटेगा। अब इनकी भी थोड़ी सी गलती है, इनको बताना चाहिए था बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव। बट तुम अब उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो अपने हिसाब से। देखो करो करो करो, ट्राई करो। बीटा नेगेटिव। आंसर बताओ क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। ओके सर। सर A और C में से कोई एक आएगा। में से कोई एक आएगा, चेक करते हैं आप। तो इसका आंसर शायद मैं लाइव में चेक करके बताऊंगा भी सही। तो इसका आंसर हम लाना भी जरूर। आइए, एक रेडियो एक्टिव चेन न्यूक्लियाई है, 90 इसका एटॉमिक नंबर है और 232 इसका मास नंबर है। ये जब टूट रहा है किसमें, 6 अल्फा में और 4 बीटा है। सर ए ऑप्शन। चेक कर। इन द एंड, इफ द एंड ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस, ए और जेड बताओ। जब 6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो बताओ एक अल्फा पार्टिकल से कितना एटॉमिक नंबर कम होता है? 2। -2 तुम ऐसा मास, पहले मास नंबर निकाल लेते हैं हम, है ना। मास नंबर तो तुमने निकाल ही लिया होगा तुम। चलो एटॉमिक नंबर निकालो। एक अल्फा पार्टिकल से कितना कम होता है जेड? 2 6 से कितना कम हो जाएगा? 12 12। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। 90 में से कितना माइनस कर दो? 12 कितना हो जाएगा? 78। 78। तो 78, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए था Z की वैल्यू 78। अब देखो Z बढ़ा है या घटा है? सर घटा है। सर कम हुआ है। कम हुआ है या घटा है या बढ़ा है? देखो Z 78 हो गया। अब बीटा के बाद जितनी भी वैल्यूज है वो 70 से ज्यादा है या 70 से कम है? सर 70 से ज्यादा है, मतलब Z अब बड़ा होगा। बीटा की वजह से Z क्या होगा? बड़ा। और अभी चेक करते हैं आओ। तो अगर एक बीटा, अच्छा Z बढ़ेगा तो कौन सा बीटा होगा वो? नेगेटिव बीटा। नेगेटिव। तो एक बीटा नेगेटिव निकलता है तो कितना Z बढ़ता है? एक एक बढ़ता है। तो 4 बीटा पार्टिकल निकले हैं तो कितना बढ़ेगा? 4 तो 4 बढ़ेगा। कितना आ जाएगा? 80। 82। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। समझ आ रहा है? तो इस हिसाब से रखेंगे। तो ऑप्शन भी उसने उसी हिसाब से दे रखे हैं कि तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो कि बीटा नेगेटिव है या बीटा पॉजिटिव। चल सकते हैं आगे? बिल्कुल। तुम इसको करके बताओ फटाफट। अब तुमने बताना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा निकलेंगे जब ये डीके होगा। अभी तक तो अल्फा और बीटा गिवन थे, तुम्हें बताना था नंबर इतना है। अब तुम्हें बता रखा है कि नंबर बता रखा है ZB और A जो बना है उसका। तुम्हें बताना है कितने अल्फा निकले होंगे कितने बीटा। अब बीटा नहीं बता रखा, जैसे अब मैंने वैसे भी बोल रहा है कि बीटा पार्टिकल को ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तुम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके कर सकते हो। यस सर। ठीक है, बीटा नेगेटिव। जब वो पॉजिट्रॉन की बात करेंगे ना, और ये बात भी अब समझो, बीटा जो पॉजिटिव डिके है ना बच्चे, वो हमेशा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। तो ज्यादातर में क्या बात कर रहा होगा वो बीटा नेगेटिव। क्यों रेयर होता है उसका आंसर मिल जाएगा। हाँ बच्चे बोलो। 6 अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल। 6 अल्फा और 2 बीटा। चेक करते हैं बच्चे। आपका नाम क्या है? शीतल। आप पहले आते थे क्लास में क्या? यामिनी सर सरिता। सरिता। अच्छा, मुझे लगा 2 लड़कियां एक साथ, शीतल और भारती। सर सेम। सर एक लड़की है ये। समझ गया। हाँ बोलो बोलो। सेम आ रहा है तुम्हारा, 6 अल्फा और 2 बीटा। हाँ जी सर। चेक करते हैं। तो देखो पहले जो न्यूक्लियस था वो कौन सा था? यूरेनियम। 92 और
238। ये बना किसमें सर? पीबी 82 और 214 में, यही बना होगा ना? यस सर। ऐसी बात है। एक बात बताओ, बीटा पार्टिकल चाहे कैसे भी निकले, क्या वो मास नंबर पे इफेक्ट डालेंगे? नो नो सर। अल्फा पार्टिकल को चेक करने का सीधा तरीका है, मास नंबर चेक कर लो। 238 में से 214 माइनस करना 24, तो होगा क्या? नहीं, मास नंबर कम Yes, हुआ sir. है 24। यस सर। 24 तो एक अल्फा पार्टिकल से कितना मास नंबर कम होता है? 4 4 4। तो Four. 24 कब हुआ होगा? 6 से। 6 तो 6 अल्फा पार्टिकल तो सीधा सीधा आ रहा है कितना? समझ में आ रहा है क्या? जिसको समझ नहीं आ रही वो मेरे से पूछ ले। अल्फा पार्टिकल तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि कितने आ रहे होंगे? 6। अब बात करते हैं बीटा की। अगर अल्फा 6 आ रहे हैं तो अल्फा ने कितना कम किया होगा जेड को? एक अल्फा जेड को कितना कम करता है? 2 2। 2 6 अल्फा कम किया होगा? 12 12 6 तो 12। तो 12 कम किया होगा। मैं इसको ढंग से लिख दूं ताकि तुम्हें सॉल्यूशन समझ में भी आए ना। तो एक अल्फा ने कितना कम किया होगा? 2 जेड को। तो 6 अल्फा कितना करेगा? 12। पहले है कितना? 92। 92 में से 12 माइनस कर दो, कितना बच गया? 80। तो 18 ये बन गया 80। अभी तो बीटा पार्टिकल निकाले ही नहीं। अब लास्ट में जो बना है वो 82 बना है, तो कौन सा बीटा होगा? नेगेटिव बीटा नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो कितने निकले होंगे? एक बीटा नेगेटिव 1 बढ़ाता है, एक बीटा नेगेटिव एक जेड में क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसमें तो कितना इंक्रीज हुआ है? 2 का। 2 कितने बीटा आए होंगे? तो अल्फा तो हो गए 6 और बीटा हो गए 2। किसी को कोई डाउट? नो हाँ सर। सर। देख लो, इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो हम पिछली बार कर चुके थे। अल्फा सॉरी अल्फा और बीटा की नहीं बात कर रहे थे, अल्फा और बीटा के तो नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास समझ में आ गया, और तो नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा तो है लेकिन इसके लिए भी एनर्जी वाला कंसेप्ट चाहिए। आओ पीछे आते हैं वापस। अब क्यू वैल्यू के ऊपर आते हैं हम बात करते हैं। ठीक है, रेडियम है, ये सब चीजें हैं हमारे पास। और ये कैसे सर करेगा? रेडोन और रेडियन है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं सर? सॉरी, रेडोन किस में जा रहा है सर? रेडियम में और हीलियम में जा रहा है सर। सॉरी, रेडियम किस में जा रहा है? रेडियन और हीलियम में जा रहा है। हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तुम जो लिखा हुआ है वो बात की बात है, हम पहले यहाँ पर बात करेंगे। बच्चे सुनना मेरी बात। क्यू वैल्यू हमें पता है, जब अल्फा डिके होता है तो क्या होती है सर? एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? भाई और साथ में हीलियम निकलता है, हीलियम 2 और 4, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। ये जेड है, ये ए है, ये जेड माइनस क्या हो जाएगा? 1 2 और ए माइनस A-4 अब ये जो इसकी भी बात हो गई अल्फा पार्टिकल, इसकी भी हो गई, इसकी की बात की रह गया क्यू। तो अब क्यू की बात करने वाले हैं, क्यू वैल्यू। यानी ये जो एनर्जी निकली है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनर्जी वैल्यू भी बोलते हैं तो, वैसे जनरली क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना। अंत में मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज वो करवा दूंगा, हल्का फुल्का डेरिवेशन, लेकिन अंत में तुम्हें इसका फॉर्मूला दिमाग में ही रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी होगी। जनरली सिर्फ किसके लिए पूछी जाती है ये? गामा के लिए तो इसकी इसकी बात नहीं की जाती, गामा के लिए थोड़ी सी अलग बात की जाती है, वो थोड़ा सा अलग, वो हम लास्ट बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन अल्फा और बीटा में भी सिर्फ किसकी बात की जाती है? अल्फा की। सिर्फ किसकी बात की जाती है? अल्फा की। अल्फा के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कभी कभी बीटा के ऊपर आ जाते हैं। तो अल्फा तो थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा हमें, क्यू वैल्यू अल्फा की। आइए, क्या होता है क्यू वैल्यू? भाई जितनी एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी निकल किस वजह से रही है, कोई बता सकता है? सोचो। है, ये एनर्जी किस वजह से निकल रही है भाई? जो एक्स एटम है
वो टूट एक्स जो न्यूक्लियाई है वो टूट रहा है वाई में और हीलियम में, तो वो जो मास बच गया उसकी वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्म में ना। तो एक्चुअल में ये मास है, मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, एक्स्ट्रा मास है ना जो बच गया था सर। तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी आई होगी ये किसकी वजह से आई होगी, जैसे बाइंडिंग एनर्जी आती थी वैसे ही यही क्यू वैल्यू किसकी वजह से आएगी, मास के चेंज के कारण। तो डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी स्क्वायर से, जैसे बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे ना डेल्टा एम सी स्क्वायर, सेम वही इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एम क्या है बच्चों, टोटल चेंज इन मास। किसका चेंज इन मास, पेरेंट न्यूक्लियाई का और वेरी गुड डॉटर न्यूक्लियाई का, उनके चेंज इन मास को। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अभी, और अच्छे से पढ़ेंगे, पर ये तो जनरल फॉर्मूला है क्यू वैल्यू का जो हर जगह वैलिड होगा, चाहे तुम अल्फा चाहे बीटा की बात करो। गामा के लिए भी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसके लिए हम पूरी एनर्जी देखते हैं एक्साइटेड से वो वहां तक। तो यहां पर देखो एक्चुअल में जो तुमको फॉर्मूले लर्न करने हैं ना वो ये होंगे बच्चे, एक ये और एक ये, सिर्फ यही दो काम के हैं हमारे। ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। देखो यहां पर दो चीजें निकली हैं, एक तो अल्फा पार्टिकल और एक न्यूक्लियाई, दोनों किसी ना किसी, ये जो एनर्जी आई है, जो जिस एनर्जी से ये निकले हैं, ध्यान से सुनना, जिस एनर्जी से ये निकले हैं, इस एनर्जी से क्या होगा सर, इनको मोशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, जो डॉटर न्यूक्लियाई है और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बोल सकता हूँ ये जो क्यू वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई बना है उसका नाम क्या है, वाई, प्लस साथ में कौन निकला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल निकला देखो प्रोडक्ट में, अल्फा। ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या यही लिखा हुआ है, ये देखो ये लाइन, यस सर। जो क्यू वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, यानी वो जो डॉटर न्यूक्लियाई है, और ये क्या है सर, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से सुनना, द एनर्जी रिलीज्ड क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई एंड द अल्फा पार्टिकल। आइए अब ये सिंपल आगे हमने डेराइव किया और कुछ नहीं किया। अब एक और चीज जो खास बात ध्यान रखने वाली है, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए अपने आप हुए सर, क्या हुए, अपने आप, क्योंकि तुमने पहले दिन ही पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो ना तुम, जैसे चाय, गर्म चाय को मैंने रख दिया, क्या उसको ठंडा करना पड़ रहा है या अपने आप ठंडी हो जाती है, खुद होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप हो जाए। लेकिन उसी चाय को गर्म करना है तो फिर नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जी Yes, सर। वो नॉन स्पॉन्टेनियस या इनस्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये जो अपने आप हुआ है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगी नहीं सर, प्रोडक्ट बने तो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। और न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है F इज इक्वल टू dp by dt, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगी तो मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या है, जीरो। तो अगर जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी मोमेंटम का चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो मोमेंटम इनिशियली था वही मोमेंटम फाइनल होगा। तो यहाँ पर तुम मोमेंटम का कंजर्वेशन भी लगा सकते। क्यों पूरा बताया मैंने न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि 11th में काम आता है इसीलिए रिवाइज हो रहा है। याद रखना मोमेंटम कंजर्वेशन तुम तभी लगा सकते हो सिर्फ जब एफ एक्सटर्नल कितनी हो, जीरो, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। कभी भी जब वो तुम बात करते हो, मैं साथ साथ 11th का इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जब तुम बात करते हो गन और बुलेट की, तो जब तुम सिर्फ अगर बुलेट के ऊपर की बात करो, सिर्फ बुलेट को ट्रीट करो उस क्वेश्चन में, तुम उस हमेशा याद है तुम्हें बुलेट और गन वाले क्वेश्चन में तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे, यस सर। उसमें तुम गन को भी इंक्लूड करते थे और बुलेट को भी इंक्लूड करते थे। लेकिन अगर सिर्फ बुलेट को इंक्लूड करो ना तो उसके ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। सिर्फ गन को इंक्लूड करोगे तो उसके ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सिर्फ बुलेट को करोगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं है बुलेट पे। सिर्फ गन को की बात, उसको तो गन फोर्स लगा रही है ना, कौन सी तरफ, राइट की तरफ, है ना। ऐसे ही सिर्फ गन की बात करूं तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, उसको ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है कौन, बुलेट,
लेकिन जब दोनों को कंसीडर कर लेता हूं तो बुलेट गन पे लगा रही है राइट लेफ्ट की तरफ, गन बुलेट पे लगा रही है राइट की तरफ, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, और नेट फोर्स कितनी हो जाती है, 0। इसी वजह से मोमेंटम का कंजर्वेशन बुलेट वाले पे लगा सकता है, क्योंकि तुम बुलेट और गन दोनों को क्या मानते हो, सिस्टम मानते हो। इनमें से अगर एक की बात करो, अगर बोल दो ना इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो ये बात गलत हो जाएगी। और ऐसे बोल दो कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सही बात क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट गन सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट गन सिस्टम। समझ में आ रही है बात? तो इसमें भी यही हो रहा है सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? तो ये 0 हो गया, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम तो तुम्हें पता है ये न्यूक्लियई रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 0 0। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। 0 फाइनल मोमेंटम में कौन कौन है सर, एक तो वाई न्यूक्लियई और एक अल्फा पार्टिकल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाई न्यूक्लियई, मास इनटू वेलोसिटी ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ वाई न्यूक्लियई, है ना। और इसकी क्या हो जाएगी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ भी क्या, अल्फा पार्टिकल। तो अब ध्यान, अब मैं दोनों ध्यान से सुनना, जैसे अभी बुलेट मास की बात हो रही है उससे निकल आया आंसर। देखो जब बुलेट निकल रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है एक्स के न्यूक्लियस से, एक्स के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला इधर, तो जब भी कोई बड़ी चीज में से छोटी चीज निकल रही है, तो जब वो एक्स की जो हीलियम न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ निकला, तो वो जो वाई वाला न्यूक्लियस होगा वो कौन सी तरफ निकलेगा, पीछे की तरफ, अंदर की साइड। पीछे की तरफ, है ना। अगर वो आगे की तरफ निकलेगा तो एक कहाँ निकलेगा, पीछे की तरफ। कहने का मतलब है कि एक आगे की तरफ जाएगा तो एक पीछे की तरफ, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट। तो अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस को आगे की तरफ भेज, आगे की तरफ ही निकल रहा है, तो ये वाला न्यूक्लियस कहाँ निकलेगा सर, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी के आगे क्या लग जाएगा, एक की वेलोसिटी के आगे नेगेटिव लग जाएगा, एक के आगे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। और वैसे दोनों का मोमेंटम क्या है, 0 के इक्वल, क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या है, 0। ये माइनस किस वजह से आया, समझ में आ रहा है, यस सर। एक आगे की तरफ निकला है तो एक पीछे की तरफ। तुम चाहो तो y के आगे माइनस लगा दो, उसके आगे पॉजिटिव लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। बस ये याद रखना दोनों की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब my vy किसके इक्वल आ जाएगा, m अल्फा v अल्फा। my vy किसका मोमेंटम है, my vy किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। और ये किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम अल्फा पार्टिकल। तो जब ये अल्फा डिके हो रहा है तो दोनों का मोमेंटम, डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है सबको, ये डराइव करवा दिया। वैसे तुमने सिर्फ चीजें को याद रखना है। अब सबसे पहले क्यू वैल्यू का जनरल फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, और जो अल्फा पार्टिकल और डॉटर पार्टिकल निकल रहे हैं वो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम। ठीक है, चलो आइए। अब इसी को थोड़ा सा, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, क्या होता है मोमेंटम की फॉर्म में, पी स्क्वायर बाय, तुम्हें ये भी पता होगा। चलो पी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखते थे, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के या ई, है ना। तो वही के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्या हो गया, 2m। तो इस फॉर्मूलास को यूज करके और काइनेटिक एनर्जी को फॉर्म यूज करके हमने किसका फॉर्मूला बना दिया, क्यू वैल्यू का, आगे काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर दिया। तुम चाहो तो कर दो, देखो ये आया आंसर, ये लिख दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बता देता हूँ कैसे डराइव हुआ, लेकिन डेरिवेशन तुमको लर्न नहीं करनी सर, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो। तुमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल, एक तो y है और दूसरा कौन है सर, अल्फा। दोनों तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y की जगह क्या लिखूंगा, उसका p स्क्वायर बाय 2m, किसका, y का लिख रहे हो, सब कुछ का आएगा। ऐसी अल्फा के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर बाय 2m अल्फा का। लेकिन तुम्हें पता है पी वाई और पी अल्फा दोनों क्या हैं, इक्वल। तो ये तो कट जाएगा सर, 2 से 2 भी कट जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ y डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, m अल्फा बाय m बाय। दोनों जगह 1 ऐड कर दिया तो ये रिलेशन आ गया, दोनों जगह क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो ये रिलेशन आ गया।
फिर इन सबको करके सोल्व करके ये 2 इक्वेशन आई। तो मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ड्राइव तो हो गया, लो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट तुमने क्या करना था सर, सिर्फ दिमाग में रखना था फॉर्मूला। अब यहाँ तक पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जरूरी है। क्या बता रहा है सर ये फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब जब अल्फा डिके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बता रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब जब अल्फा डिके हो रहा है तो कौन कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। सेकंड चीज क्या बता रही है? किसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर एनर्जी ऑफ समझ में आ रहा है क्या? तो देखो फॉर्मूला कैसे लगता है, दिमाग देखो। दोनों जगह पहले तो क्या लिखनी है? क्यू वैल्यू। क्या लिखनी है? क्यू वैल्यू, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहे हो? अल्फा पार्टिकल की ना, तो इसके अपोजिट वाला ऊपर लिख दो। अपोजिट वाला कौन है? अल्फा पार्टिकल के अपोजिट 5, और नीचे दोनों का सम एम अल्फा प्लस एम वाई। ऐसे ही क्यू तो यहाँ भी लिखे, अब यहाँ वाई है तो ऊपर क्या आएगा? एम अल्फा प्लस एम। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत आसान है लर्न करना, बट हमें थोड़ा सा पता भी होना चाहिए था इसका बैकग्राउंड की ये कहाँ से आई क्वांटिटी, है ना। यहाँ तक क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, मोमेंटम की बात आई, कंजर्व क्यों है ये भी समझ में आया, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और वाई पार्टिकल्स भी समझ में आया। क्यों ऐसा जरूरी है, क्यों हम ज्यादा अल्फा की बात करते हैं, क्यों बीटा की बात नहीं करते, वो भी बता दूंगा तुम्हें, आगे पता लग जाएगा अपने। यहाँ तक क्लियर है? इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्यू वैल्यू गिवन होती है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है और क्या पूछ लेता है? क्यू वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, अभी क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं इसका लास्ट में तुम्हें दिखाऊंगा बेसिक चीज। आइए, ये दिख रहा है बीटा डी के लिए कैसे निकालते हैं और इसके लिए कैसे निकालोगे। देखो सिंपल सी बात है, अभी अल्फा के लिए तुम खुद निकाल लोगे, मैं बीटा के लिए बोलता हूँ। अल्फा के लिए तुम अभी क्वेश्चन से भी निकाल लोगे और उसके लिए भी निकाल लोगे। बीटा नेगेटिव डीके इक्वेशन में तो किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। मैंने तुम्हें बताया क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या था? क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एम MC², डेल्टा एम। भाई साहब मेरा जो पेन टैब है वो किसी कपड़े के ऊपर रख दिया था मैंने, तब भी चल रहा है सही। ये तो सही तरीका है, स्क्रैच नहीं लगेगा। हाँ, डेल्टा एम C²। डेल्टा एम क्या था? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास की बात, वैसे जनरल फॉर्म में तो यही होना चाहिए। आइए बात करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियाई है। याद रखना एक चीज खास बात, आगे जाके कंफ्यूजन नहीं आएगी। डेल्टा एम क्या होता है? हमेशा मास का डिफेक्ट तो होता है, लेकिन वो कौन से मास? एक तो तुमने पढ़ा है रिलेटिविटी में रेस्ट मास, एक पढ़ते हो तुम मूविंग मास। तो यहाँ पर जो डेल्टा एम है ये कौन सा मास की बात हो रही है? रेस्ट मास। याद रखना कौन सा मास? समझ में आ रहा है? रेस्ट मास, याद रखना इस बात को, बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अच्छा, क्यू की वैल्यू डेल्टा एम, तो तुम्हें यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में, क्योंकि मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है तुम खुद बताओ। कौन कौन है प्रोडक्ट में? एक तो कौन है सर, बताओ। मास ऑफ इलेक्ट उसमें प्रोडक्ट में कौन कौन है? एक तो पॉजिट्रॉन है। तो मैंने रिएक्टेंट का मास लिखा, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? मास ऑफ एक्स, है ना, माइनस मास ऑफ क्या लिख दिया? प्रोडक्ट में एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? अल्फा, वो जो डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस क्या है? मास ऑफ वाई, है ना। लिखना तो चाहिए था साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस भी करना चाहिए था ना। यस सर, ऐसा होना चाहिए था ना, और मास ऑफ न्यूट्रिनो भी करना चाहिए था प्लस, ऐसा होना चाहिए ना। प्रोडक्ट तो यही है टोटल, और वो टोटल रिएक्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है सबको? रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के मास को माइनस कर दिया मैंने, दिख रहा है सबको? हालांकि थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन में तुम देखोगे कि थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, ये पूरा रिएक्टेंट और पूरा मास नहीं है, बट यहाँ तक समझ में आ रहा है रिएक्टेंट में से मैंने प्रोडक्ट को माइनस करा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब कल प्रॉपर्टीज ऑफ, पिछले लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, उसके अंदर हमने पढ़ा था इनका जो रेस्ट मास होता है वो फोटोन की तरह होता है। कितना? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का 0 होता है। अभी मैंने बताया डेल्टा एम कैसा मास है?
रेस्ट मास की तो Rest mass. न्यूट्रिनो की तो बात करेंगे नहीं, ये तो गया। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत बहुत हल्का होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वो भी गया। जा सकता है ना, हाँ या ना, निकाल Yes, सकते हो, sir. कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आ गया। अभी रुक जाओ, एक्चुअल चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। ये तो हो गई तुम्हारी लर्न करने की बात। एक तो तरीका ये है कि तुम इलेक्ट्रॉन को ऐसे याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए इक्वेशन में नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तुम्हारी नेक्स्ट नीचे जाते ही गलत प्रूफ हो गई। देखो नीचे क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, जरूर है। है। Yes, sir. बीटा पॉजिटिव नेगेटिव में तो तुम क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। बीटा पॉजिटिव में तुमने नेग्लेक्ट नहीं किया सर, ऐसा नहीं है बच्चे। क्या था, न्यूट्रिनो का और एंटी न्यूट्रिनो को तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि रेस्ट मास ही उनका क्या है, जीरो, इसलिए नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में कैंसिल अपने आप हुआ है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से कैंसिल उसको नहीं किया है। दिखाता हूं कैसे। पहले फिलहाल दिमाग रखना, लर्न करने के लिए ये बात दिमाग में रख लेना, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है इसलिए बीटा नेगेटिव में नहीं आया। बीटा पॉजिटिव में सेम फॉर्मूला लगेगा। कैसे सर, क्यू वैल्यू निकालने का सेम तरीका क्या है, रिएक्टेंट माइनस Product. प्रोडक्ट क्या है सर, मास ऑफ एक्स माइनस प्रोडक्ट कौन है सर, मास ऑफ Y. Y. वाई। और साथ में एक चीज और ऐड हो जाती, एक चीज और सब्ट्रैक्ट या ऐड होती है वैसे तो, अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो ऐड करो, एक चीज और ऐड हो जाती है, 2 ऑफ मास ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको पॉजिट्रॉन भी बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो, क्योंकि दोनों का मास तो क्या होता है, सेम। Same होता है. ये तो हो गया डेल्टा एम, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, सी के स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. याद रखना, बीटा नेगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को माइनस कर दो, आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दो। लेकिन बीटा पॉजिटिव में एक बात याद रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस तो किया, साथ में किसको और ऐड किया प्रोडक्ट के अंदर, 2 ऑफ मास ऑफ। Electron. Electron. देखते हैं ये आया कहां से, देखो थोड़ा सा ही बात करेंगे। एक्चुअल में ये जब मैं एक्स की बात कर रहा था, एक्स, ए और जेड, ये एक्चुअल में तो सर क्या होता है, एक एटम होता है ना पूरा। मैं बोल देता हूँ इसको न्यूक्लियस, लेकिन एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, मास नंबर बोल रहा हूँ, तो वो तो किसकी बात हो रही है, एटम की बात हो रही है ना। तो एटम की बात हो रही है, लेकिन यहां पर मेरे को चाहिए क्या, न्यूक्लियाई। तो एटम के मास से, लेकिन मैं मास नंबर की या बात करूंगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूंगा, या मास ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियाई। मैं जब मास ऑफ रिएक्टेंट ऑफ माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर रहा हूँ, वो किसका मास है, न्यूक्लियाई का मास है ना सर, न्यूक्लियाई का। तो सर न्यूक्लियाई के मास नंबर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे एटम में कौन कौन है, न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को ध्यान रखना, इसके अंदर तो सब आ गया, एटम के अंदर तो सब आ गया सर, आ गया या नहीं आ गया बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को अगर ये लिख रहा हूं मैं m ऑफ x z a, तो ये किसका मास है एक्चुअल में, मास ऑफ एटम या मास ऑफ न्यूक्लियस, एटम है सर एक्चुअली। तो मेरे को तो न्यूक्लियस का चाहिए, तो न्यूक्लियस और एटम में फर्क क्या है, क्या चीज हटा दूं कि न्यूक्लियस बन जाएगा एटम, Electron. इलेक्ट्रॉन। Electron हटा दो. इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम में, अब जितना इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इस पे चार्ज तो है नहीं कोई, तो Z इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का मास, ZME। इलेक्ट्रॉन का मास तो हटा दिया मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने हटा दिया, लेकिन कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, Z। Z. 1 2 3 4। अब ये किसका मास बन गया, मास ऑफ न्यूक्लियाई। Nuclei. समझ में आ रही है बात सबको, ये Yes, sir. यस सर। तो ये किस में बदला था, ये वाला न्यूक्लियाई वाई में बदला था, और साथ में क्या निकला था, एक इलेक्ट्रॉन, Electron. है ना। और आगे वो न्यूट्रॉन भी निकला था, एंटी न्यूट्रिनो और क्यू, उसकी अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं, ये तो रेस्ट मास इसका क्या है, 0। अच्छा, Zero. अब इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया रिएक्टेंट का मास, है ना। अब इसमें से क्या माइनस करना है, प्रोडक्ट Product का mass. क्या है, मास ऑफ, फिर से ये इसका Y. क्या आएगा, Z -2 और A
1 4 4। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं। प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का साइन है और प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा देखो। मास ऑफ न्यूक्लियाई Z-2 A-4, लेकिन अभी भी ये किसका मास है? मास ऑफ एटम। एटम का इसमें से क्या माइनस करना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना होगा वो? इलेक्ट्रॉन माइनस Z-2 Z -2 तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस किया, लेकिन कितना? Z-2। 2 अब ये इसके न्यूक्लियाई का मास बन गया। साथ में एक और चीज भी तो है, मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये अब पूरा प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। अब इनको खोलूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्या? हाँ या ना? जी सर। वो 2 इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। Z वाला Z के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए मेरे को अल्फा डीके में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 दिखा ही नहीं था। लेकिन बीटा डीके में ऐसा नहीं होता, वहां पर बच जाता है, इसलिए वहां पर दिख गया। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्यों दिखा, क्यों नहीं दिखा? यस सर। अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई कोई भी, ये अपने आप कटे हैं सर। मैंने एक्चुअल में जो मैं देख रहा हूँ वो एटम में से, मैंने अभी तक मैं मास नंबर की बात कर रहा था ना बच्चे, तो मास नंबर में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर का मतलब क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। लेकिन अब मैं मास नंबर की बात नहीं कर रहा, ये मास नंबर नहीं है, ये क्या है? मास, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। अब मास निकालने के लिए तो ये तो मेरे को एटम का मास पता था, तो एटम का मास निकालने के लिए उसमें से मेरे को किसको हटाना पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा हो। फिर भी किसी को और भी ज्यादा जानना है तो वो ये लोगों, मैंने डेरिवेशन दिखा दी तुम्हें। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये Z वाला और ये वाली टर्म पूरी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो MX और My बचेगा। लेकिन बीटा पॉजिटिव में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, ये सब कुछ बच रहा है, यहाँ से कट रहा है, करते करते क्या बच जाएगा लास्ट में? 2Me। इसीलिए उसके लास्ट में 2Me आता है। बस समझ में आ रहा है? फिर भी किसी को देखना है, इसको अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है क्या? यस सर। आपका वाला ही अच्छा था, क्या कह रहे हो? आपका वाला ही अच्छा था, ये तो पता नहीं क्या है। सेम वही चीज है बच्चे, देख के डर लगता है। बस उन्होंने ब्रैकेट्स खोल रखी हैं और कुछ नहीं किया। सेम वही है, बट कितने अजीब तरीके से लिखा है। सर आपने अच्छा लिखा ना, तब बोल रहे हैं इसमें आपने हमने अच्छा लिखा है ना। हमने साथ साथ समझा है ना। तुम इसकी एक एक लाइन को समझोगे तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Yes. फिर भी अब कोई डाउट तो नहीं, आगे चल सकते हैं। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब ये पार्ट ये तो हो गया हमारा, है ना। अब आ सकते हैं हम अपनी क्यू वैल्यू बीटा की भी पता चल गई। ऐसे ही हम क्यू वैल्यू अल्फा की भी निकाल सकते हो क्या? वही रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के मास को क्या करना है? माइनस माइनस सेम। तो क्यू वैल्यू का तरीका तो वही है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना, लेकिन वो मास ऑफ एटम होना चाहिए या मास ऑफ न्यूक्लियस? मास ऑफ, और मल्टीप्लाई कर दो C के स्क्वायर से। लेकिन अगर वो मास AMU में हो तो C का स्क्वायर नहीं करना, सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 931 से। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये क्वेश्चंस हो गए। आइए थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी बतानी है तुम्हें, इससे पहले कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना? एक बार वो देख लो, कोई रह गया हो तो। ये तो हो गया। आइए, the kinetic energy of the alpha particle emitted in the decay of radium into radon is measured to be 4.7 mega electron volt. What is the total disintegration energy? Disintegration energy का मतलब ही वही होता है Q वैल्यू, कि टूटने में उसकी कितनी एनर्जी निकली, उसी को बोलते हैं Q वैल्यू, और वही होती है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो तुमको टोटल Q वैल्यू बतानी है इसकी, इस प्रोसेस की। क्या क्या हुआ है सर इस प्रोसेस में, कौन बताएगा? जो ये है आर रेडियम किस में बदला है? रेडोन में बदला है। किस में बदला है सर? रेडोन में बदला है। और रेडोन 222 और एटॉमिक नंबर नंबर कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं मुझे नहीं पता अभी, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी क्या हो रही है सर? एनर्जी की बात हो रही है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी दे रखी है कितनी? 4.7। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है 4.78, राइट? यस सर। चलो, तो क्यू वैल्यू निकालनी है। अब कोई चाहे तो फॉर्मूला यूज भी कर सकता है कोई,
कर सकता है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला था क्यू वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी का? सर सोचो सोचो क्या था। पहले तुम अपना दिमाग लगाओ फिर चलेंगे। काइनेटिक पीछे करना एनर्जी है ऑफ तो बता देना, स्लाइड्स पीछे करनी है तो। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और क्यू वैल्यू पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू में तो फॉर्मूला मैंने लास्ट में लर्न भी करवाया है तुम्हें। यस सर। क्या था यस फॉर्मूला? सर अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनता? Q value into mass of y upon mass of alpha plus mass of y. alpha plus mass of y. अब करके देख लो ट्राई और मेरे को बताओ आंसर। मास ऑफ वाई कैसे निकालोगे, मास ऑफ अल्फा कैसे निकालोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। ट्राई करके देखो। मास तुम्हें पता है ना, एएमयू में लेना, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी दे रखी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे। अगर एएमयू में नहीं लेना चाहे तो नॉर्मल लिख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल देंगे। ठीक है, तो याद रखना अल्फा पार्टिकल बोले तो जिसका मास नंबर कितना होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन तुमको पता है कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 27 kg. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ये हो जाएगा। मास ऑफ वाई निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो, मास ऑफ वाई कैसे निकालूंगा? वाई मतलब रेडोन। Rn वाला मास रेडोन, रेडोन का मास कैसे निकाल सकता हूं मैं? 222 दिया तो। सोचो अब कैसे निकालोगे इसको, बस यही दिमाग लगाना है और हो जाएगा फिर। 4 क्या है 4? चेक करो, आंसर आया 4.87। जिसका भी आया तो थोड़ा सा सही ट्राई किया तुमने। करो, सॉल्यूशन दिखाऊं क्या, फिर ट्राई करोगे? Yes यस sir. सर दिखा दो बस फटाफट, है ना। सॉल्यूशन में इन्होंने एक ही फॉर्म में किया हुआ है, एक ही फॉर्म में भी कर सकते हो इसको, नॉर्मल है सर। कैसे करोगे एक ही फॉर्म में, वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको कैसे सर, कैसे एक ही फॉर्म में कैसे करोगे, सोचो। अरे लिख दो ना, अल्फा पार्टिकल का ये क्या होता है 4, और चार। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, है ना। 2 तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 222 लिख लो। चाहे ये अगर ए है तो रिएक्शन लिख लो ना, ऐसा होता अगर ये एक्स किस में बदल रहा है वाई में और अल्फा पार्टिकल में, तो ये Y होता में। जेड, ये कितना होता ए, ये कितना होता जेड माइनस 2, दो। ए माइनस ये minus 4. 4 4। यहाँ पर ऊपर मास अगर लिखना है, Two और मास four। नंबर की फॉर्म में अगर बात कर रहे हो तो सिंपल इसको क्या लिख दो सर, अल्फ वाई। वाई मतलब कौन है, मास कितना है इसका, मास नंबर ए माइनस क्या 4. 4 minus 4. डिवाइडेड बाय में मास ऑफ अल्फा ए। पार्टिकल, इसका मास अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना है 4 4 प्लस वाई, डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है A minus 4. 4 से 4 गया। गया, Cancel. तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा कितनी हो जाएगी क्यू, क्यू कितना है क्यू निकालना है। ए कितना है बताओ, ए कितना लिया था ए 222 226. 226, और सीधा चाहो तो ए माइनस 4 मतलब इसका मास कितना हो गया 200, 222. 222. 226 में से 4 माइनस कर दो, चाहे 226 22 और याद रखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एएमयू ले सकता हूँ ना, इसीलिए ऐसा कर सका हूँ मैं। 226 डिवाइडेड बाय में ए कितना है 226. 226 226. बस। और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें गिवन है कितनी 4.78, तो ये कितना आएगा
ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, Q इंटू 222 Q डिवाइडेड बाय 200, 26। यहाँ से Q नहीं आ सकता। 4.87 आएगा। याद रखना वो ए की फॉर्म में मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू में मास सीधा पुट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मास की फॉर्म में लिखना है तो भी हो जाएगा, फिर उसको एनर्जी को चेंज कर देना बस, ठीक है, जूल में। तो वो क्यों, वो लंबा प्रोसेस है, वो भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। भाई इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा एक चीज दिखाता हूँ। हमने एक चीज पढ़ी थी ना, पीछे ले चलते हैं और पीछे ले चलते हैं, अगर इसमें मैंने वो चीज लिखी हुई है तो देखो, इतना सारा मैं जान करके लेके आता हूँ। यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा है, देखो हीलियम का मास नंबर क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो हीलियम का मास क्या दे रखा है, कहाँ? सॉरी देख के रखा है। मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है, 4.006। तो मास नंबर यही नहीं लिखते क्या हीलियम का 4? यस Yes, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास क्या लिखते हो, मास नंबर 16। तो 16। देखो एएमयू में वही तो है 15.9, 15.99। तो अगर जब एएमयू में होता है तभी तो तुम कौन सा एनर्जी किसमें दे रखी होती है तुम्हें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट में, इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा था, इसलिए इसमें सीधा क्या पुट कर दिए तुमने, मास नंबर। क्या पुट कर दिए, मास नंबर, क्योंकि वैल्यू तुमने किस में पुट करी है, एएमयू में। समझ में आ रही हो, समझ रहे हो सब, एएमयू में मास Yes, कर sir. दिया, इसलिए मैंने, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट मास भी पुट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर तुमको एनर्जी किसमें बदल देते, चाहो तो जूल में बदल देते। फिर मास नंबर को कैसे कन्वर्ट करते सर, उसको एएमयू में से नॉर्मल में कन्वर्ट करते। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते भाई, नॉर्मल में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कैसे लिखते, अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर, जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसके 4 गुना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन से। बट वो करने की जरूरत क्या है, जब पहले से ही मेरे को एनर्जी किसमें दे रखी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। याद है तुम्हें 931 से मल्टीप्लाई करता था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब मास किसमें लेता था, एएम यू में लेता था, इसलिए अभी यहाँ पर सीधा ही मास भी ए में पुट कर दिया। तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको मास की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट फिर उसको दूसरी तरह से भी तुमको चेंज करना पड़ेगा। याद है ना, जब भी मैंने बार बार बोला ये बात, जब भी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मास किस में ले लिया करो, एएम यू में ले लिया करो, बस इसलिए इसने ऐसा किया है। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार दोबारा पूछ लो। क्या फॉर्मूला था सर, सिंपल फॉर्मूला लगाया है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होगा सर, मास ऑफ क्यू वैल्यू इनटू मास ऑफ वाई upon डिवाइड बाय मास ऑफ, अल्फा प्लस वाई। यहाँ पर एएमयू में पुट कर रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसमें दे रखी है, 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्यू की वैल्यू जो भी आई है, सपोज कर लो क्यू की वैल्यू आई है मेरी 4.87, क्या आई है 4.87, ये भी किसमें आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या, Yes, Clear? यस इसलिए सीधा आउट कर दिया यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चले आगे चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग रहा है चीजें, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर। आइए अब इसको ट्राई करो, देखो यहाँ पर भी मास किसकी फॉर्म में रखे बच्चे, एएमयू में और तुम्हें पता ही तो है, यही तो होता है एएमयू में, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इसने 1 लिखा हुआ है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, यानी जितना हीलियम का होता है यानी 4, तो 4 होता है मास नंबर। अच्छा सिंपल ऐसे लिख रहे, न्यूट्रॉन का हम लेते नहीं आए थे एएमयू में, मैंने तुम्हें बताया था 1.008 लेते थे, यस सर, है ना, और प्रोटॉन क्या लेते थे 1.007, याद है 83 ऐसे लेते थे, बोलो 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 8 7, यहाँ पर लेते थे 6, ये हाँ जी याद आ गया। तो ये कितना था बस। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था किसी को इसमें, जब हमने 1983 का वर्ल्ड कप, याद है, इंडिया वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। बस वैसा ही। तो चलो यहाँ पर आ जाओ फटाफट। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। एक न्यूक्लियस पहले कैसे था सर,
सारे जेई Rest- लेवल के क्वेश्चन है, इनके आगे Rest जेई में नहीं था। लिखा हुआ, जेई नहीं Rest- लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है ये जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। अभी तुम्हें पता लग जाएगा कैसे जेई लेवल का है, क्वेश्चन को पढ़ो तुम। एक न्यूक्लियस है एक्स, इनिशियली कैसा है सर, रेस्ट पर, Rest पर अंडर अल्फा डीके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा। मानी शुरू होती है। अब ये तो तुम देख लेते, अब पढ़ो क्वेश्चन को आगे। द अल्फा पार्टिकल इन द अबोव प्रोसेस इज फाउंड टू मूव इन द सर्कुलर ट्रैक, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दो। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिस, उसका मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। क्या दे दिया, उस अल्फा पार्टिकल को किस में दे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कंसेप्ट हो गए ना एक दूसरे के साथ रिलेट। एडवांस ऐसे क्वेश्चन तो किस में पूछे जाते हैं सर, जेई में ही पूछे जा सकते हैं, नीट वालों में तो नहीं पूछेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो तो पूछ ले, रोने लग जाएंगे। है ना, अब पूछ ले तो पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार नीट की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, है ना, तो अब पूछ ले तो पूछ। तो यहाँ पर देखो, तो एनर्जी रिलीज हुई इस प्रोसेस में, ठीक है भाई, रिएक्शन हुई, पहले पढ़ लेते हैं। द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस एक्स रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है एक हमारे पास रिएक्शन आई जिसमें अल्फा पार्टिकल निकला। मैंने कहा ठीक है, अब वो अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमने कहा ठीक है, ये इसने अलग से डाटा दे दिया। वो कह रहा है जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना इस प्रोसेस में, उस रिएक्शन में जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, वो बताओ, और बाइंडिंग एनर्जी बताओ किसकी, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियर। पेरेंट न्यूक्लियाई यानी एक्स की। तो बताओ कैसे करोगे, ट्राई करो जितना हो सकता है पॉसिबल। देखो अल्फा पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो किसी ना किसी मकसद से दिया उसने, कोई चीज होगी जो अननोन होगी उससे निकल जाएगी, तो उसको सबसे लास्ट में देखना, इस वाली चीज को सबसे लास्ट में पकड़ना। वो तो सिर्फ तुम्हें कोई ना कोई नई चीज, मतलब कोई अननोन वैल्यू को निकालने के लिए ये डाटा दे रखा होगा। तुम उस एक बार अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहे इस लाइन को हटा दो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक न्यूक्लियस है जिसमें रिएक्शन हो रही है, जो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, ठीक है, वो टूट रहा है तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल की बताओ मतलब जो निकल रही है एनर्जी, वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई इस रिएक्शन में, जब अल्फा डीके हुआ तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई ये पूछा है, और बाइंडिंग एनर्जी पूछी है किसकी, उस न्यूक्लियाई की जो टूटा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर, टाइम हो यस गया? सर। हो तो गया सर। नहीं सर, अभी 15 मिनट है। आप बनाओ पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो ले लेगा टाइम, फिर थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन कर ले पहले ताकि फटाफट हो जाए। सर करवा दो, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। फिर यही ले क्वेश्चन लो। हो पाएगा, या वो 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्वेश्चन करा दो अब। या तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो पहले यही कर लेते हैं, अब चारों करवा दो। शुरू कर लिया तो यही शुरू करते हैं। आओ आओ, क्या हो रहा है सर इसमें, एक्स जो है वो वाई और अल्फा में टूट रहा है सर, ठीक है, 92 ए जो भी दे रखा है, और जेड और अल्फा पार्टिकल है, तुम्हें पता ही है कितना हो गया, मान लो 228। ये तो बच्चों वाली चीज है, अगर ये हमसे पूछ रहे हैं जेड कितना है तो तुम भी बता सकते हो कितना होगा जेड। कौन बताएगा जेड कितना होगा वाई का? 90 होगा। 90। 90। और जेड एक्स का ए कितना होगा, कोई बता सकता है? 224। सर किसका? 230। 4 माइनस नहीं करना, 4 का पूछना है, एक्स 232। समझ रहे हो? 232 होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब ये तो बच्चों वाली चीज थी, अगर पूछता, ये पूछता भी तो नीट में भी पूछेगा, ये तुमसे तो क्या ही पूछेगा ये चीज को। अच्छा, अब उसने पूछा कि बताओ बाइंडिंग एनर्जी किसकी, बाइंडिंग एनर्जी पहले तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, यानी क्यू वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? क्यू वैल्यू। तो पहले तो क्यू वैल्यू निकाल लो। अब क्यू वैल्यू के लिए मेरे को तो क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूँ तो पहले तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए, क्यू वैल्यू क्या, मेरे को मास ऑफ रिएक्टेंट अभी निकल गया 232, उससे भी निकाल सकता हूँ। जैसे देखो फटाफट करने के लिए देखो, मास नंबर निकाल लिया, यही क्या हमने यही निकाला है क्या, 90 निकाल लिया क्या, यस और सर। ए भी निकाला होगा इसने, कहीं ए की जरूरत नहीं होगी तो इसने नहीं निकाला, ए भी निकाल रखा है देखो 230, 232 है। देख लिया, देख लिया।
अब मैं इस पार्ट को एक बार इग्नोर कर रहा हूँ, ये पार्ट है जो हमें वो सर्कुलर पार्ट वाला गिवन है, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को क्यू वैल्यू निकालनी है। क्यू वैल्यू कैसे निकालते हो तुम, इसमें से देख के बता दो चाहे वैसे बता दो। क्यू वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखा हुआ है हमने, क्या होता है? सोचो 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 सोचो। एक तो क्यू वैल्यू क्या होती है सर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, देखो हमें फॉर्मूला पता है क्यू वैल्यू का काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मास नंबर ऑफ y डिवाइडेड बाय मास अल्फा प्लस मास। ठीक है, मेरे को क्यू वैल्यू निकालनी है तो मेरे को पहले क्या पता होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ वाई मास की तो बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या पता होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो गिवन ही नहीं है, तभी तो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं गिवन, इसीलिए तो हमें कुछ और गिवन है, क्या? कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियन है वो किसमें घूम रहा है? सर्कुलर। तो इतना तो मैं श्योर हूं कि वो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल जो मेरे को गिवन नहीं है वो कहां से निकलेगी? उस सेकंड पार्ट से जिसको हमने अभी अभी इग्नोर किया है। कैसे निकलेगी देखते हैं। अब अल्फा पार्टिकल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? R इज इक्वल टू mv बाय QB। याद आ गया? रेडियस गिवन है सर कितनी? 1.1 इंटू 10⁻²। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मैं नहीं बताने वाला, मास नंबर लेना है तो मास ले लो। समझ में आ रहा है? अभी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो, ठीक है? मास ऑफ अल्फा क्यों लिख रहा हूँ, जरूरी है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है ना, कितना होता है फिर, मतलब बताओ? प्रोटॉन सर के 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 को 2 से गुणा कर ये भी अल्फा पार्टिकल 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। अच्छा बीटा क्या हो, बी क्या हो जाएगा? गिवन है कितना सर? बी कितना गिवन है? 3 into 10 to the power 3। ये वैल्यू को सोल्व करते ही क्यू, मतलब ये क्यू वैल्यू नहीं है, ये क्या है? चार्ज है, चार्ज। इन सबको सोल्व करके कि मेरे को किसकी वैल्यू पता लग जाएगी? एम अल्फा। v alpha एम अल्फा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बोले तो मोमेंटम। पार्टिकल। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला तो होता ही है सर, काइनेटिक एनर्जी p square upon 2m। p square upon तो 2 यहाँ से क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आके यहाँ पुट कर दूंगा। अब m की वैल्यू सबकी पता है तो क्या आ जाएगा? q तो यही तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड आउट द Q वैल्यू यानी एनर्जी रिलीज्ड। दिख रहा है? यस सर। जी सर। अभी देखेंगे ऐसे कैसे छोड़ देना, वो दिखाते हैं। सर ये देखो, इसने पहले से वेलोसिटी निकाल ली सीधा। क्या निकाल लिया है? वेलोसिटी। कैसे निकाल ली सर इसने वेलोसिटी? इसने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पुट कर दिया। क्या पुट किया सर? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। बताओ। अब देखो देखो यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही थी, अभी नहीं हो रही थी ना? तो देखो इसने AMU में मास नहीं पुट किया क्योंकि आंसर में मीटर पर सेकंड चाहिए, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में चाहिए, तो मास को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। AMU में नहीं लिया। अब केजी के करने के लिए अल्फा पार्टिकल के मतलब क्या होता है, मैं यही बात बता रहा था। अल्फा पार्टिकल बोले तो कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन का कितना टाइम? 4 प्रोटॉन्स का टाइम मास है ना? तो 4 तो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया उसको? 1.66 इंटू 10⁻²। या दूसरे तरीके से लिख सकते हो तुम, दूसरे तरीके से लिख दे जाओ, मास नंबर ऐसे लिखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से समझ लो। अल्फा पार्टिकल में बात करता हूं तो मैं कितने न्यूक्लियंस हैं? 4 न्यूक्लियंस हैं। एक न्यूक्लियन का मास, एक 4 प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूं, मतलब समझ रहे हो ना? अल्फा पार्टिकल बोले तो 4 इसका मास नंबर है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक न्यूक्लियन के मास से, जो कि क्या था? 1.66 इंटू 10⁻² माइनस 20। उस हिसाब से भी कर लो। तो यहां से इन्होंने सीधा किसकी वैल्यू निकाली है? याद रखो, इन्होंने निकाली है बच्चे वेलोसिटी की, मैंने सीधा निकाली थी एम अल्फा और
v अल्फा की, तुम्हारे ऊपर है। काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही आएगी उससे भी और उससे भी। तो देखो इन्होंने लास्ट में फिर यूज कर लिया मोमेंटम, क्योंकि कंजर्व्ड होता है, याद है ना हमें देखा था कि जो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होता था, जीरो। पता लगा था मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कौन सा न्यूक्लियाई, वाई डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियाई, वही इसने लिख रखा है मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो वहां से इसने वेलोसिटी ऑफ क्या निकाली, डॉटर न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है? तो फिर वहां से इसने टोटल काइनेटिक एनर्जी को प्लस किया। समझ में आ रहा है? Yes, तुम sir. चाहो तो ऐसे Yes. निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला था, तो हम इसको क्यों ना यूज करें। समझ में आ रहा है? वो मेथड क्या हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया, हमने इस मेथड से किया, इससे हमारा आसानी से आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत है तो पूछो किसी को। नो सर। लेकिन अभी याद रखना, अभी हमारे ऊपर है ना एनर्जी, हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है या जूल में निकालनी है, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसे इन्होंने देखो मास ऑफ वाई भी क्या पुट किया, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो मास ऑफ वाई भी देखो और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी देखो। मास ऑफ वाई क्या पुट कर रहे हैं, 228.03, वही 228 जो है। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे उसको पुट करोगे। क्यों ऐसा पुट किया, क्योंकि इन्होंने अल्फा पार्टिकल का मास भी क्या लिया है, 4.003, क्योंकि वो एएमयू में होता है क्या 4.003, यस और नो। हाँ जी सर। इसलिए इन्होंने 228 लिया है साथ में यहाँ पर एएमयू में। तो इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो किस यूनिट में निकलेगी बच्चों, एएमयू मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। तो इसलिए देखो एनर्जी का यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? जी सर। फिर भी किसी को बिल्कुल कोई सर। डाउट है यहाँ तक एक बार पूछ लो मेरे से। थोड़ा सा टाइम के हमारे पास बंदिश है, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में निपटाया। नेक्स्ट टाइम इसको पूरा भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। हम आगे भी पढ़ते हैं, एक बार इसको पूरा ही करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर, ये कैसे निकालूंगा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो सर मेरे को पता है ना, तुम सब कुछ छोड़ो, जो फॉर्मूला तुम्हें पता है वो यूज करो। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, अगर पेरेंट न्यूक्लियर, तो क्या वही नहीं यूज किया हुआ, डेल्टा एम, उसको किससे मल्टी, या डेल्टा एम सी स्क्वायर कर दो, या दूसरा क्या होता है डेल्टा एम इंटू 930 डेल्टा एम 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही तो किया है। देखो डेल्टा एम निकाल दिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये डेल्टा एम, अब बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हो तो पेरेंट न्यूक्लियर की निकाल रहे हो, तो डेल्टा एम क्या होता था, याद है ना, मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन, मतलब ऐसे बोलो ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये भी किसका, अगर प्रोटॉन Z है और ये कितना हो जाएगा A माइनस इसको, ये हो गया हमारा डेल्टा एम। और तुम चेक भी कर लो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितना होगा, इस केस में कितने प्रोटॉन है, 92 x के 92। तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या, x के आगे ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 92 x है और नीचे ऊपर क्या आएगा इसका 2, कितना निकाला था A 232। तो बताओ Z कितना आ जाएगा बच्चे 92, मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, तुम्हें पता है 1.6 यही दे रखा है, 0.7 ही दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है शायद। 1.00000 नहीं दे रखा क्या, प्रोटॉन का दे रखा है 1.00, क्या दे रखा है 8 दे रखा है। इसमें जो इन्होंने दे रखा है वही पुट करेंगे। ये देखो ये H1 मतलब प्रोटॉन है, क्या है हाइड्रोजन है, तो क्या है ये प्रोटॉन, और ये क्या है न्यूट्रॉन का मास, वो कितना दे रखा है 1.009। तो यही वैल्यू पुट करना जो उन्होंने दे रखी है। तो 1.008 पुट कर दो यहाँ, प्लस A माइनस Z कितना हो जाएगा 232 में 192 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर 140, राइट। बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो 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 फटाफट, चले आगे। तो 140 यस सर। अब इनटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन जो इन्होंने दे रखा है 1.00
9. माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। देखो मास ऑफ न्यूक्लियस भी गिवन है, ध्यान से देखो, गिवन है या नहीं गिवन, देखो ध्यान से। अरे गिवन तो है। यस है। 200 हाँ हाँ सही बोल रहे हो। 228.03 सोचो सोचो, दिमाग लगा के थोड़ा। सर 9. भाई तुम्हें y का मास 232 है, बन जाएगा। अल्फा पार्टिकल का मास गिवन है, तो इसका नहीं निकाल पाओगे क्या? देखो कैसे निकाल रखा है, सिंपल। अभी बोला है y का मास गिवन है, अल्फा पार्टिकल का मास गिवन है, सिंपल। मास कैसे निकालेंगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कहां पर अटक रहा हूं वहां देखो, मैंने तो सीधा फॉर्मूला लगाया ना, मैंने और कुछ किया है? बताओ, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और कुछ किया है? मैं किस में अटक गया हूं ये बताओ मेरे को। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं मास दिख ऑफ न्यूक्लियस ऐसा लग रहा है मेरे पास कि मास ऑफ न्यूक्लियस मेरे पास नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है ना? चेक करते हैं क्या सच्ची में नहीं है मास ऑफ न्यूक्लियस। 232 तो नहीं होगा कोई। चेक करते हैं कैसे। 232 कह रहे हो, कैसे कह रहे हो 232? बताओ। मास ऑफ सर न्यूक्लियस 228 प्लस में मास ऑफ अल्फा 4 हो गया। तुम्हें कैसे पता कि, अच्छा वो कह रहे हो क्या बच्चे? 228 प्लस 4 वो मास नंबर आ जाएगा न्यूक्लियस का, ऐसे बोल रहे हो? लेकिन एक बात बताओ, बीच में कुछ, ये तो समझ में आ गई तुम्हारी बात। तुमने कहा अल्फा पार्टिकल के मास को और डॉटर न्यूक्लियर के मास को जोड़ दो, वो क्या आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियर। बट एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन पूरी है? इसके साथ एक और चीज भी तो निकली थी, हीट एनर्जी। क्यों वाला वो एनर्जी, वो एनर्जी भी कहां से आई थी? इसी कॉम्बिनेशन से। उसी न्यूक्लियस के मास से आई थी ना। तो कुछ ना कुछ तो मान लो, सपोज कर लो ये मास, इसका मास मान लो एक्स का मास था 100 यूनिट, सपोज कर लो। तो ये जो वाई न्यूक्लियस निकला उसका मास हो गया 80 यूनिट, जो अल्फा पार्टिकल उसका मास निकला, सपोज कर लिया मैंने, नंबर नहीं बोल रहा मैं, मास की बात कर रहा हूँ। सपोज कर लो इसका अगर मास हो गया 4 मान लिया, तो एनर्जी कितनी यहाँ निकली होगी? 16। वो एनर्जी निकली होगी, वो मास कितना होगा मेरे को नहीं पता। एनर्जी 16 नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? एनर्जी इज mc²। एनर्जी मास के इक्वल थोड़ी होगी। लेकिन वो जो एनर्जी निकली होगी वो कितने मास से बनी होगी, ये पक्की बात है। कितने मास से बनी होगी वो? 100 में से 80 तो किसके पास आ गया? न्यूक्लियस के पास। 4 किसके पास आ गया? अल्फा। बचा कितना? 16। वो 16 की क्या बन गई? वो 16 किस में कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में। तो पक्का समझ में आ गया। ये 228, ये 4, तो कितना? 232 तो है, लेकिन x 232 से बड़ा होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें रिलीज हो गई, कुछ मास किसमें रिलीज हो गया, तो वो पता करना पड़ेगा पहले। इसीलिए Q वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है पीछे, कितनी आई थी? 0.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आ गई, मान लो Q वैल्यू कितनी आई? 0.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ही तो क्या वो, ये एनर्जी किससे निकली होगी? वो जो बचा हुआ मास था, कि हमने Q का फॉर्मूला क्या लिखा था? अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहा हूँ तो क्या होगा? डेल्टा एम इंटू 931। Q की वैल्यू पुट करो 0.34, डेल्टा एम निकालना है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 931। ये क्या आ जाएगा? वो बचा हुआ मास। अभी तक तुम कितना बता रहे थे? 228 इसका और 4 अल्फा पार्टिकल का, 228 इसका, तो टोटल तुमने कितना बता दिया था? 232। लेकिन साथ में कितना भी ऐड होगा सर? 0.34। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, तो देखो दिख रहा है सबको? साथ में इन्होंने जो भी हमारा 0.34 क्या लिखा मैंने, इसको ऐड करो। 0.34 नहीं, ये डेल्टा एम जो भी वैल्यू आएगी 0.34 वो किससे डिवाइड करना है? 931 से। 0.0000 की वो इसमें क्या करनी पड़ेगी तुम्हें? ऐड करनी पड़ेगी। वो डेल्टा एम की वैल्यू जो आई है वो आई है दिन की 0.000365, बहुत कम होती है। तो इसलिए जो तुम्हें आंसर निकलेगा उस पर ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम 232 लिखते,
लेकिन अब क्या लिखोगे 232.033635। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में बहुत सारा गैप हो तो तुम इसको सिर्फ क्या भी लिख सकते हो 232 भी लिख सकते हो, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं गैप। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था ना, इसलिए मैं कह रहा था पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, सिर्फ इसी वजह से। पर कोई बात नहीं, हम सर, नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसके अंदर 232.033 वाला चीज एक्स्ट्रा है, मतलब 033 वाली चीज एक्स्ट्रा भी आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअल मास नंबर है ना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। वो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, साथ में क्यू लिखा था ना, क्योंकि वो मास कुछ किस में बदल गया था, एनर्जी में। तो जब रिएक्शन हो रही थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे थे, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो जब तुम वापस रिएक्टेंट कंजर्व करोगे सारी चीजें, तो उस मास को भी तो काउंट करोगे ना जो किस में कन्वर्ट हुआ था, एनर्जी। तो वही मास क्या है 0.000365। समझ में आ रहा है? तुम आप मेरा अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन समझे नहीं। क्या बोलो, जैसे आपकी जो क्यू वैल्यू निकली वो 0.000365 है ना, हाँ बट फाइनल में 232.0000365 नहीं लिखा है, इसमें 0 वो इनकी कैलकुलेशन 0.333 मिस्टेक हो गई एक्स्ट्रा। होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी। तुमने क्या बोला, जो मास ऑफ वाई क्या लिखा है ये भी तो देखो ना, वाई का मास, अरे भाई साहब हम 4 लेके चल रहे हैं, हम वाई को क्या लेके चल रहे थे, मास 232, और अल्फा का क्या लेके चल रहे थे 4, लेकिन एक्चुअल मास जो हमें गिवन है वो 4 से थोड़ा सा ज्यादा गिवन है ना बच्चे, 4.003। ऐसे ही वाई का 228 नहीं गिवन, क्या गिवन है 228.03। समझ रहे हो यस सर। केशव? हाँ, तो वहां से आया। बाकी चीज अब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है मेरे को पता है, इसलिए बच्चे भाग जाते हैं, और वैसे भी टाइम हो गया 4 मिनट ऊपर, मेरी क्लास है। ठीक है, ये तभी तो बच्चे भाग गए। ये क्वेश्चन जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया वेरी गुड, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ये वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है। ये दिख रहा है इसमें कौन सा डीके हो रहा है, बीटा नेगेटिव। डीके की क्यू वैल्यू का फॉर्मूला एग्जैक्ट है क्या तुम्हारे पास, फॉर्मूला याद है? बीटा नेगेटिव में तो कुछ आना ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन का मास तो आया ही नहीं था, लेकिन बीटा पॉजिटिव में आया था, और वो कितना आया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा नेगेटिव के ऊपर है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला रखना। देखो दोनों को माइनस कर दिया, दिख रहा है, रिएक्टेंट में से किसको माइनस कर दिया, प्रोडक्ट को, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, C²। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल वाला ये क्वेश्चन एक और है, अल्फा पार्टिकल जहां आ जाए वहां सावधान हो जाए करो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके बनते हैं, अल्फा पार्टिकल। पता लग गया होगा ऐसा क्यों होता है, दिख गया होगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अल्फा पार्टिकल के। काइनेटिक एनर्जी पे भी बनते हैं। काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन बीटा पार्टिकल पे इतने नहीं बनते, क्योंकि बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस निकलता है, न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, उसकी एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, हमने पिछली बार पढ़ा था, 0। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कौन लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा पार्टिकल, या साथ में एक और बंदा भी लेके जा सकता है, वो न्यू की फॉर्म में कौन, एंटी न्यूट्रॉन। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, पर इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब मेरे वाले बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं दूसरे, ठीक है बच्चे? सर भाग जाओ जल्दी। थैंक यू सर। अभी दूसरी क्लास है मेरी, चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है बच्चों? बाय बाय सर। बाय सर। सर